नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षदा, आपके साथ खबर मेड़ता सिटी से है। नगर पालिका सभागार में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेड़ता प्रेस क्लब की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकारों की स्वतंत्रता, अधिकारों और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार पुखराज टाक ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रेस क्लब अध्यक्ष सुशील दिवाकर ने पत्रकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और दबावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रेस क्लब के संरक्षक संदीप बोहरा, नंदुश्री मंत्री, मोहन मोहरिया, जुगल सिंह सोलंकी, सुनील पुरी, लक्ष्मी नारायण व सीपी पुजारी सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। सभी ने अपने विचार साझा करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जाहिर की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर है, जहां जिला मुख्यालय के मेगा हाईवे के श्रीराम होटल के पास राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 74वां जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जन्मदिवस के कांग्रेस कार्यकर्ता मुकेश सैनी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक चेतन डूडी सहित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे। जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीवन पर सभी ने प्रकाश डाला और बताया कि किस तरह राजस्थान में सीएम पद पर रहते हुए गहलोत जनता के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर आए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां जिले के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बादनू गांव में शनिवार को उस वक्त विवाद बढ़ गया जब सोलर ट्रांसमिशन लाइन के अंतिम टावर को लेकर कांग्रेस नेता और पुलिस आमने सामने आ गए। जरसासर थाना क्षेत्र में चल रहे इस टावर कार्य में 35 में से 34 टावर पहले ही लगाए जा चुके हैं, लेकिन अंतिम टावर के लिए किसान विरोध कर रहे थे। पुलिस के अनुसार किसानों को तय डीएलसी दर पर मुआवजा दिया गया है, बावजूद इसके कार्य को 14 दिन से रोका जा रहा था। शनिवार को जब कंपनी के कर्मचारी पहुंचे तो एक बार फिर से विरोध हुआ। इसी बीच कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्रीराम भादु को डिटेन कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें कड़ी धूप में नंगे पांव घसीटकर गाड़ी में बिठाने का वीडियो वायरल हुआ, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के लूनकरणसर कस्बे में नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंत्री सुमित गुदारा द्वारा फ्री हैंड दिए जाने के बाद लूनकरणसर पुलिस लगातार एक्टिव है। गश्त कर रही टीम को बस स्टैंड के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में खड़े मिले। कांस्टेबल वीरेंद्र कालेर, राकेश विद्यासर और सावरमल की टीम ने जब पूछताछ की तो उनके बैग से 9 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान सुलेंद्र और महेंद्र पुत्र राम प्रताप निवासी लालगढ़ जाटान के रूप में हुई है, जो आपस में सगे भाई हैं। दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। बारा से खबर है, जहां जिले के सीसावाली थाना क्षेत्र के मुंडली भैरूजी चौराहे के पास शनिवार सुबह खेत में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली, जो मोटरसाइकिल के नीचे दबी हुई थी। सूचना मिलते ही डेप्यूटी शोजी लाल मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मृतक की पहचान 22 वर्षीय आकाश मीणा निवासी सोकंदा के रूप में हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा से एफएसएल और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड घटनास्थल से सीधे मृतक के घर पहुंचा, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं मिला। सिसावली थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रही। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा रविवार 4 मई को दोपहर 2 बजे से साढ़े 5 बजे तक बीकानेर जिला मुख्यालय के 19 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी 2025 परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। इससे पहले शनिवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृणी तथा पुलिस अधीक्षक काविंद्र सागर ने राजकीय डूंगर कॉलेज और राजकीय शहीद मेजर जेम्स थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि नीट की परीक्षा पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से करवाई जाए, इसमें नियुक्त कार्मिक इस प्रति पूर्ण गंभीरता रखें। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट।
बानसूर में पहली बार पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस को बड़ी हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाया। इस अवसर पर बानसूर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा के द्वारा कार्यक्रम में पत्रकारों को माल्यार्पण, साफा पहनाकर एवं मोमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने पत्रकारों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पत्रकार गली से लेकर सदन तक की आवाज बनते हैं। वे निडरता से देश के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता कर चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने मंत्रणा की कि आज पत्रकार दिवस है स्वतंत्र, और क्यों नहीं अपन अपने यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के हैं, इलेक्टेड है या उन सभी पत्रकारों का सम्मान किया जाए, क्योंकि एक पत्रकार ही है तो निष्पक्ष रूप से इस जनता की सेवा करता है। खोज करके जो ताजा खबर होती है 10 मिनट के अंदर आम नागरिकों के पास ये खबर पहुंचा देता है। तो सबने तय किया बैठ करके वाक्यों में आज उनका सम्मान किया जाए। उसी के तहत आज ये परशुराम भवन में हमने पत्रकारों को इनवाइट किया और साथियों ने मिलकर हमारे जो के सभी साथियों पार्टी के बंधुओं ने और आप लोगों का सम्मान करने की योजना बढ़ाई थी, जिसका आज ये सम्मान किया गया कि जिसको एक पत्रकार है जिसको न कोई वेतन मिलता है न कहीं से भत्ता मिलता है, निस्वार्थ वो जनता के बीच में जाकर के खतरे उठा करके ला करके खबरें देता है। इससे बढ़िया कोई यदि व्यक्ति का सम्मान होता है तो वाकई में पत्रकार का होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जो जनता को सच्चाई सामने रखती है, चाहे सरकार की हो, चाहे आम नागरिक की हो, चाहे और अन्य व्यक्तियों की हो। सब तरह की सच्चाइयों को ला करके आम जनता के अंदर रखने के कारण ही पत्रकारों का आज हमने सब साथियों ने मिलकर सम्मान किया। डीडवाना शहर में एक स्वर्णकार व्यापारी के साथ में लूट की वारदात का मामला सामने आया है। स्वर्णकार व्यापारी लोकेश सोनी पुत्र मनोज सोनी अपनी दुकान मंगल कर अपने घर की ओर आ रहा था। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 5 बदमाश उसका पीछा कर रहे थे। बदमाशों ने उसका पीछा करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने चारों ओर नाकाबंदी करवाई और नाकाबंदी करवाने के साथ ही पुलिस के अलग अलग टीम गठित की गई। पीड़ित मनोज सोनी के मुताबिक ठेले में 400 से 500 ग्राम सोने के जेवर और 10 से 12 किलो चांदी थी। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। लोकेश जी सोनी है जिन्होंने ये बताया कि मैं करीबन 7:40 पे अपनी दुकान बंद करके और निकल रहा था। दुकान और इनके घर में 300 से 400 मीटर की दूरी है। बाइक सवार आए, 2 बाइकों पे 4 भी हो सकते हैं और 5 आदमी भी हो सकते हैं। वो इनके साथ मारपीट करने लगे इनके घर के गेट के बिल्कुल पास में, और इनका बैग छीन के ले गए। 3 से 4 किलो चांदी बता रहे हैं और लगभग 30-1 तोला सोना के आभूषण है। ये आभूषण है इस तरह के बने हुए और चांदी के आभूषण बने हुए हैं जो रोज ये लाना और ले जाने का घर से ही काम करते हैं। हमेशा अकेले जाते हैं, स्कूटी पे सवार थे, उसी हिसाब से जा रहे थे। इनका संभवतः पीछा किया गया और दूरी घर में और दुकान में कम है, तो मुझे लगता है कि 3 मिनट में ये सारा चीज हुई है। फुटेज देख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर टीम आ गई है, डीएसटी की टीम आ गई है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और चूंकि बारिश और रात का टाइम है, फिर भी दुकानदारों को बुलवा करके वो हमारा सहयोग कर रहे हैं और जल्दी इनको पकड़ लिया जाएगा। धन्यवाद। बताइए, पूरी बात बताओ क्या हुआ? मेरा बच्चा राजलक्ष्मी ज्वेलर्स है, मैं ओनर हूँ। मेरा बच्चा दुकान से घर जा रहा था तो ज्वेलरी का सामान लेके, और घर पहुंच गया था। घर पहुंचते ही सामने जो पीछे से लुटेरे आए, 2 बाइक पे 4-5 जने थे। उनके पास में रोड थी, लाठियां थी। उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया और सोने चांदी का जो बैग भरा था वो लूट के लेकर भाग गए। वो चिल्लाया, जितने में हम घर से बाहर आए, बाहर वो भागते दिखे। और ये घटना लमसम 7:40 की घटना है। आपने पुलिस में जो रिपोर्ट दी? हाँ, पुलिस में हम 2 मिनट में पुलिस थाने पहुंच गया। मेरा घर से पुलिस थाना है 300 मीटर की दूरी पे ही है। मैं 2 मिनट में पुलिस थाने में पहुंच गया। कितना माल था आपका? कितना? अब पूरा तो स्टॉक बना के देख के बताएंगे। लमसम 400-500 ग्राम सोना था, 10-12 किलो चांदी थी। आपका नाम? मनोज कुमार सोनी।
अब खबर श्रीकरणपुर से है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीकरणपुर नगर पालिका की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में न्यूज 21 के संवाददाता अमन चावला सहित सभी पत्रकारों को ये सम्मान मिला। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में पक्षियों को राहत देने के उद्देश्य से परिंदे भी भेंट किए। श्रीकरणपुर से अमन चावला की रिपोर्ट। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर स्थित गुमानपुरा टोल प्लाजा पर शनिवार करीब 5 बजे एक सनसनीखेज मामला सामने आया। घास पंचायत के प्रशासक मुकेश गुर्जर ने अपनी दबंगई दिखाते हुए टोल कर्मियों को धमकाया और टोल टैक्स दिए बिना ही बूम तोड़कर 2 गाड़ियों को जबरन बाहर निकाल दिया। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। टोल प्रबंधक नरेंद्र सिंह हाड़ा ने उनियारा थाने में इस संबंध में एक परिवाद देकर टोल स्टाफ की सुरक्षा को खतरे में बताया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात कही। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। चाकसू से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने जोधपुर में एक दलित बेटी की आत्महत्या मामले पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने जोधपुर पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजकर लिखा कि जटिया रैगर समाज की एक महिला और उसके बच्चों के साथ शंकरलाल बिश्नोई के परिवार ने मारपीट की। बेटी के साथ अश्लीलता की हद तक लज्जा भंग जैसी घटना भी हुई, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने आरोपियों के हौसले बुलंद कर दिए। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। जोधपुर अनुसूचित जाति महिला और उसकी बेटी और बेटे के साथ जो अपराध की घटना घटी है, उसको लेकर मैं विकेश खोलिया, पूर्व एसी कमीशन, वाइस चेयरमैन, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन शासी निकाय नई दिल्ली, आज मैंने इस घटना को लेकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को ट्वीट और ईमेल के माध्यम से और प्रदेश के डीजीपी राजस्थान पुलिस कमिश्नर जोधपुर, इनको इस घटना को लेकर संज्ञान में लेने को लेकर मैंने इसके पत्र भी लिखा, एक्स हैंडल भी किया। प्रदेश के अंदर जो अनुसूचित जाति वर्ग की लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ जो जनहत्या अपराध हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ के प्रशासन अधिकारी, विशेषकर पुलिस महकमा, 9-9 घंटे तक एक परिवादी अपनी परिवार लेके बैठा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक पढ़ी लिखी लड़की 26 साल की वो इस चीज को देख रही है, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कैसा जनहत्या अपराध होने के बावजूद पुलिस उसकी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही। आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनको झूठ मार शांति भंग आरोप में बंद करके उनको छोड़ा जा रहा है, उसके बाद भी वो पुनरावृत्ति कर रहे हैं इस विषय को लेकर। तो एक पढ़ी लिखी महिला, वो लड़की क्या कर पाएगी? टोंक जिले के उनियारा उपखंड के बनेठा उप तहसील मुख्यालय पर 3 दिवसीय श्री भैरोजी महाराज और शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत विधिवत रूप से कलश यात्रा से हुई। ये भव्य यात्रा कोठी स्थित हनुमान जी मंदिर से गाजे बाजे और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निकाली गई। पंडित आचार्य अनिल मिश्रा के सानिध्य में धर्म ध्वजा और कलश पूजन कर यात्रा का शुभारंभ हुआ। 5 कुंडों में यजमानों ने मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी और सुख समृद्धि की कामना की। प्रधान कुंड की बोली शंकर माली ने ज्यादा मालियों की झोपड़ियों से लगाई। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी शनिवार को अलवर के मिनी सचिवालय में अलवर और खैरथल तिजारा दोनों जिलों की पेयजल समीक्षा बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने अलवर शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। बैठक के बाद जैसे ही मंत्री बाहर निकले, वहां अलवर शहर के अखेपुरा और कृष्णा का कुआ निवासी कुछ महिलाएं और युवक पानी की समस्या लेकर उनके पास पहुंच गए। इसी दौरान अखेपुरा मोहल्ला निवासी युवक लोकेश बैरवा अपनी समस्या बताते हुए जलदाय मंत्री का वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते देख मौके पर मौजूद वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने युवक के हाथ से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। इसके बाद एक्सीएन संजय सिंह ने युवक
को धक्का देकर दूर कर दिया। ये पूरी घटना मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों द्वारा मोबाइल कैमरे में कैद कर ली गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो रहा है। घटना के वायरल वीडियो पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अलवर से हेमंत जैमन की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो हम लगातार कह रहे हैं कि संविधान पे हमले हो रहे हैं, संविधान पे हमले हो रहे हैं, ये तो बच्चे ने मोबाइल छीन लिया और उसकी रिकॉर्डिंग होगी, नहीं किसी को पता ही नहीं चलता। पत्रकारिता नहीं, बच्चे से मोबाइल, बच्चा जो मोबाइल से बना रहा था तो बच्चे से मोबाइल खींच लिया। मैं ये कह रहा हूं, आज देश के अंदर कितने ऐसे पत्रकारिता के लोग हैं जिन्होंने चैनल छोड़ दिया, अपने खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया उन लोगों ने, और यूट्यूब पे भी उन पे कानून बना दिया कि वो कौन सी बातें उसमें पोस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आज प्रेस फ्रीडम डे है, उसकी मैं बधाई भी देता हूं, लेकिन प्रेस फ्रीडम की जो रैंकिंग है हमारे देश की, वो लगातार गिरती जा रही है। ये पत्रकारिता को दबाने का काम इस देश के अंदर किया जा रहा है। पैरवा कहाँ से आए हो? अखेपुरा मोहल्ला, क्या समस्या? वार्ड नंबर 27। मोबाइल पकड़ा। समस्या ये थी कि सुबह 10 बजे से महिलाएं आई है पानी की समस्या के लिए, कि काफ़ी साल हो गई पर पानी नहीं आ रहा, और मोहल्लों को पानी मिलता है पर हमारी गली में पानी नहीं आ रहा। तो एक एप्लीकेशन सर को देने के लिए हम गए, ठीक, सर ने उस एप्लीकेशन को साइड में रख दिया और बात करना चाहा तो बात नहीं की हमसे। जब नीचे आए, हमने हमारी समस्या बताई तो कार में बैठने लगे और हमारा फ़ोन भी छीना। देखिए, मैं कोटा से खबर है, जहां जिले में शनिवार देर शाम एक खौफनाक घटना सामने आई। चालान काटने से नाराज ट्रेलर ड्राइवर ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर तैनात आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश बरवाल को ट्रेलर से कुचल डाला। घटना गोपालपुरा माताजी 8 लाइन टोल प्लाजा से करीब 200 मीटर दूर मंडाना इलाके की है। घटनास्थल पर मौजूद गार्ड अरविंद प्रसाद का कहना है कि ट्रेलर ड्राइवर का चालान काटा गया था और उसकी फोटो भी फ्लाइंग दस्ते के ड्राइवर ने खींची थी। ड्राइवर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद ट्रेलर लेकर लौटा और उससे नरेश पर ट्रेलर चढ़ा दिया। ट्रेलर का टायर सीधे पेट के ऊपर से निकल गया, जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। साथ में मौजूद बोलेरो ड्राइवर देवेंद्र भी टक्कर में घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। चित्तौड़ साइड से जो गाड़ी आती है जी, वो गाड़ी लहराते हुए आया, साहब ने उसकी, हमारे ड्राइवर ने फोटो खींचा और साहब ने उसका चालान बना दिया। वो कुछ दूरी जाने के बाद हमको पता नहीं कहाँ से घूम करके आया दोबारा गाड़ी, और साहब बाहर खड़े थे और वो आकर के साहब के ऊपर चढ़ाने की कोशिश, गाड़ी सहित साहब के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। हमारा ड्राइवर किसी तरह से गाड़ी को इधर उधर किया, तब तक साहब को, उसका एम था मैं तो साहब पर गाड़ी चढ़ा, साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए हमारी गाड़ी भी नीचे से, और उसमें तोड़ फोड़ साइड से टूट गया है, बम्पर वगैरह टूट गया, ड्राइवर बच गया। तो ट्रेलर चालक भाग गया वहीं? ट्रेलर चालक, हम तो साहब को देखने लगे और ट्रेलर वो स्टार्ट छोड़ कर ही भाग गया। ट्रेलर वहीं छोड़ के भाग गया? हाँ। तो नाम पता सामने क्या नाम? नहीं, हमको सर उसके बारे में पूछिए। गाड़ी कहाँ की थी वो? चित्तौड़ की है गाड़ी, वो RJ09 झालावाड़ से अर्जी नो, झालावाड़ की तरफ से अर्जी नो? नहीं, चित्तौड़ साइड से जा रहा था, झालावाड़ से। अच्छा, झालावाड़ जा रहा था। जानबूझ के उसने जानबूझ करके, उसका एम, एक्सीडेंट अलग चीज होता है, वो एम बना करा है, मतलब साहब को ही चला। आपका नाम बताएं? मेरा नाम अरविंद प्रसाद। चित्तौड़ साइड से जो गाड़ी आती। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए News 21। नमस्कार।